बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर। बात करेंगे आज मौसम की, तापमान की, बारिश की और साथ ही कहां पर क्या बदलाव आ रहा है, वायु की गुणवत्ता आदि सभी जगह की बात होगी। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले देखते हैं सबसे पहली खबर कहां से आ रही है। पंजाब से आ रही है, जहां इक्का दुक्का इलाकों में छाएगा घना कोहरा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा से ही आ रही है, जहां छिटपुट जगह घने कोहरे के आसार हैं। तो ये दोनों ही राज्यों में कोहरे के आसार। तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं होगी काफ़ी भारी बारिश। अगली खबर का रुख करते हैं, केरल से आ रही है, जहां गिने चुने हिस्सों में तेज़ बारिश का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। लक्षद्वीप से आ रही है, जहां बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज़ हवाएं। तो ये हमने 5 बड़ी खबरें देखी जिनसे हमने की बुलेटिन की शुरुआत। और अब देखते हैं सर्द अपडेट क्या कह रहा है कि किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। भारतवर्ष का नक्शा आपके स्क्रीन पर नजर आने जा रहा है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा। सबसे पहले बात होगी तमिलनाडु और पुडुचेरी की। तो यहाँ पर आप देखें, इसे नारंगी रंग से दर्शाया गया है, जहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी कि इन दोनों ही राज्यों में जो है इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं केरल पर नज़र डालें तो वहाँ नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर भी भारी बारिश की जो है गुंजाइश बनी हुई है। जबकि हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वहाँ पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, इसीलिए नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। लक्षद्वीप में भी जो है इस प्रकार के मौसम की संभावना है। हालांकि बाकी सभी जगह कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, सामान्य मौसम रहने का अनुमान है। अब मौसम का पूर्वानुमान देख लेते हैं कि अगले 24 घंटे में मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। शुरुआत करते हैं उत्तरी राज्यों से। यदि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर बारिश का अनुमान नहीं है। लेकिन जैसे ही हम पंजाब, हिमाचल, लद्दाख, श्रीनगर, गिलगित, लेह लद्दाख की बात करते हैं तो वहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। ये मौसम का पूर्वानुमान है उत्तरी राज्यों का, जो आपके स्क्रीन पर इस समय नज़र आ रहा है। तो बारिश की संभावना बिल्कुल निश्चित रूप से दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़, यहाँ तक यदि हम बात करें। आगे बढ़ते हैं और अब हम पूरे ही नॉर्थ ईस्ट की बात करें। मेघालय, असम, इसके साथ अरुणाचल, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, इन सभी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर बारिश का फिलहाल कोई पूर्वानुमान नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि जैसा मौसम वहाँ पर है सर्द, वैसा ही सामान्य मौसम रहने की संभावना। अब केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं हम रायलसीमा, भीतरी कर्नाटका और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। जबकि लक्षद्वीप में कई जगह बारिश की संभावना है। जबकि तेलंगाना और भीतरी कर्नाटका में बारिश का फिलहाल कोई अनुमान नहीं है। मध्य भारत की बात करें, सौराष्ट्र की बात करें, कच्छ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तो इस पूरी बेल्ट में, पूरे इलाके में बारिश का फिलहाल कोई भी नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा कोई पूर्वानुमान नहीं है कि इन इलाकों में बारिश हो सकती है। तो ये है मौसम का पूर्वानुमान जो आपने अभी अपने स्क्रीन पर देखा। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि मौसम की चाल क्या बता रही है। पिछले 24 घंटे में यदि बात करें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बात करें तो बहुत ज़्यादा बदली छाई हुई है, कोहरा जैसा यहाँ पर छाया हुआ है, जो कि इस समय आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये पिछले 24 घंटे का की चाल है जो कि हमने अभी यहाँ पर देखी। अब बिहार की बात करें, मेघालय की बात करें, बिहार में जैसे कि आप देख रहे हैं कोहरा छाया हुआ है। जबकि और मेघालय की बात करें, असम की बात करें, अरुणाचल की, तो यहाँ पर बारिश हुई थी। और इसी प्रकार त्रिपुरा में भी देखें हम, वहाँ पर भी कोहरा छाया हुआ था। दक्षिण का रुख करते हैं। अंडमान निकोबार की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश हुई थी। लक्षद्वीप में भी यहाँ पर बारिश हुई थी। ये पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। जिन राज्यों को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है वहाँ पर क्या हुआ, क्या रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। Come
ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब हम बात करते हैं तापमान के हाल की। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तमाम शहरों का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे और आपके शहर का भी यहाँ पर ज़रूर जिक्र होगा। देखते हैं तापमान का हाल क्या बता रहा है। शुरुआत करेंगे हम न्यूनतम तापमान से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल से, जहाँ पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। ये हम न्यूनतम तापमान की बात कर रहे हैं, तापमान का हाल। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो इन सभी इलाकों में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और इसके साथ ही अब अगले राज्यों का रुख करते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा की बात करें तो इन सभी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब देखते हैं जो अगले राज्य हैं। पश्चिमी राजस्थान के हिस्से की बात करते हैं तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जबकि हम अभी न्यूनतम तापमान की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हरियाणा का हिसार शहर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जहाँ न्यूनतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा है, यानी कि सबसे ठंडा शहर कहा जा सकता है। अब अधिकतम तापमान की बात करें तो गांगे, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की बात करें तो इन इलाकों में सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है, जबकि अब हम अधिकतम तापमान की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भीतरी कर्नाटका की बात करें भी और उत्तरी कर्नाटका की भी बात करें, दक्षिणी कर्नाटका की, तो इन इलाकों में सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगले जो राज्य दर्शाए जाने हैं उनमें है कच्छ, सौराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इन सभी इलाकों में सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। सामान्य की तुलना में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दक्षिण का रुख करते हैं। केरल का पुनलूर शहर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है 35.4 डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म शहर ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि अब हम एक ग्राफिक के जरिए तमाम और शहरों के तापमान का भी हाल देखेंगे, जहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान हम देख पाएंगे। आइए देखते हैं। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल। इसी के साथ हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए
मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं वायु की गुणवत्ता की। कुछ शहर हम यहाँ पर लेकर आते हैं आपके लिए जो जिनका हमें मालूम होता है कि वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर क्या दर्ज की गई है। उनसे शुरुआत करते हैं। वायु की गुणवत्ता अब आपके स्क्रीन पर नजर आने जा रही है। देखते हैं सबसे पहले शहर से शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली, जहाँ पर 378 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है जो कि खराब श्रेणी में है। 378 यहाँ पर नजर आई है। लखनऊ की बात करें तो 611 यानी कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ख़राब श्रेणी में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की वायु गुणवत्ता 611। पटना की 686, ये भी बहुत ही ख़राब श्रेणी में है, यानी कि इन सभी शहरों की आबो हवा बहुत ही ज़्यादा जहरीली हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला शहर है बेंगलुरु, जहाँ पर 81 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है जो कि अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे हम, अगले शहर का रुख करते हैं पुणे, जिसकी 173 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर है जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ेंगे हम वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर हैदराबाद की 317 जो कि खराब श्रेणी में पहुंच गई है। तो हम देख रहे हैं कि तमाम शहरों में वायु की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। कोलकाता 365 बहुत ही ज़्यादा वायु की गुणवत्ता है, यहाँ पर भी खराब श्रेणी में यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुंबई आर्थिक राजधानी देश की 227, यहाँ पर भी वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ के मुकाबले। और अब हम अहमदाबाद की बात करें तो 169 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है जो कि संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। तमाम शहरों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं लद्दाख के लेह की, जहाँ पर शनिवार को हल्की बदली छाई रहेगी जबकि रविवार को बर्फ़ गिरने की संभावना है और सोमवार को फिर हल्की बदली, जबकि मंगलवार को मौसम साफ रहने की संभावना। अधिकतम तापमान की बात करें तो 0 से लेकर 2 डिग्री के बीच यहाँ पर मौसम बना हुआ है और न्यूनतम की बात करें तो -11 तक जाने की संभावना है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम आप सबकी पसंद के लिए। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करते हैं, जहां पर हल्की बदली छाई रहने की संभावना है अगले 2 दिन, शनिवार रविवार को, जबकि सोमवार और मंगलवार को मौसम साफ रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 14-15 के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 1 डिग्री के आसपास या 0 तक जा सकता है मंगलवार को। ये ऐसा पर्यटन पूर्वानुमान मनाली का जो कि बहुत ही ज़्यादा अनुकूल पर्यटन की दृष्टि से कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम और अब अगला शहर पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं, जहां पर धुंध छाई रहेगी शनिवार और रविवार को, जबकि सोमवार और मंगलवार को मौसम साफ रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास बने रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर नियत है। मंगलवार को 4 डिग्री होने की संभावना है। तो यहाँ पर भी सर्द मौसम आपको मिलेगा। ऐसा अमृतसर का पर्यटन पूर्वानुमान शनिवार से लेकर मंगलवार तक। आगे बढ़ेंगे हम और अब देखते हैं कि अगला शहर अब है राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। शनिवार से लेकर मंगलवार तक धुंध छाई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 और मंगलवार तक 23 होने की संभावना, 23 से 25 के बीच। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 से लेकर 8 के बीच बने रहने की संभावना है देश की राजधानी दिल्ली का। ये है पर्यटन पूर्वानुमान। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगला शहर। दिल्ली के बाद हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की ओर। मणिपुर के इम्फाल की बात करते हैं, जहां पर शनिवार से लेकर मंगलवार तक लगातार धुंध छाई रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 23-22 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 9 और 8 डिग्री तक जा सकता है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर इस मौसम में कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल ही अनुकूल मौसम कहा जाता है। तो ये है इम्फाल का पर्यटन पूर्वानुमान जो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा। अगले शहर का रुख करते हैं और आगे बढ़ते हैं, दक्षिण का रुख करते हैं। तमिलनाडु के ऊटी की बात करते हैं। शनिवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना, जबकि रविवार से लेकर मंगलवार तक बारिश की संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री शनिवार को, जबकि 21 डिग्री रविवार और सोमवार को। मंगलवार को फिर से 22 डिग्री दिख रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो ये ऊटी का पर्यटन पूर्वानुमान जो इस समय आप देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम और केरल के कन्नूर शहर की बात करते हैं, जहां पर शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन बारिश की संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री पर नियत बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री पर नियत बना हुआ है। कोई बदलाव ज़्यादा खासकर नहीं दिखाई दे रहा है मौसम में, विशेषकर तापमान की यदि हम बात करें तो ये है पर्यटन पूर्वानुमान कन्नूर का। आगे बढ़ते हैं और अब अगले शहर का रुख करते हैं। अगला शहर है महाराष्ट्र का मुंबई। यहाँ पर यदि हम शनिवार रविवार की बात करें तो धुंध छाई रहने की संभावना है, जबकि सोमवार और मंगलवार को मौसम साफ रहने की संभावना। अधिकतम तापमान
32 डिग्री के आसपास, जबकि 31 रविवार को दिख रहा है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 के आसपास, 22-21 यही मौसम रहने की संभावना है। मुंबई का ये पर्यटन पूर्वानुमान यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अगला शहर है गुजरात का पोरबंदर। शनिवार से लेकर मंगलवार तक मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि मंगलवार को हल्की बदली छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32-33 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 18-19 के आसपास बने रहने की संभावना है। ये फिलहाल पोरबंदर का पर्यटन पूर्वानुमान बता रहा है, जो आपने अभी अपने स्क्रीन पर देखा। तो ये हमने तमाम शहरों के यहाँ पर आपको पर्यटन पूर्वानुमान दिखाए। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेती किसानी की। सर्द मौसम है, हालांकि तमाम फसलों की बुआई और रोपाई चल रही है। ऐसे में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको जान लेना बेहद आवश्यक है कि किन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखें बुआई और रोपाई के समय। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण हमारी ये रिपोर्ट आज के खेती किसानी में हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। असम में धान की रोपाई कर लें, किसान सरसों के खेत की देखभाल करें। वहीं बैंगन में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ गेहूं की बुआई करने का समय उचित है। इसके अलावा फूल गोभी के खेत में सिंचाई कर लें। किसान फूल गोभी के खेत में निराई कर सकते हैं। साथ ही राजमा की बुआई कर लें। अभी मटर की बुआई करें। असम में तिल की बुआई कर सकते हैं। यहीं आलू की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही टमाटर की रोपाई करने के लिए समय उपयुक्त है। मेघालय में टमाटर की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। किसान मटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके साथ ही मूली की रोपाई कर लें। मूली के खेत में सिंचाई करें। यहाँ गाजर की रोपाई के लिए समय उचित है। गाजर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। मेघालय में शलगम की रोपाई करते रहें। शलगम के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान अनानास की कटाई कर लें। वहीं हल्दी के खेत से घास फूस निकालें। इसके अलावा अदरक के खेत से खरपतवार निकाल लें। मेघालय में ब्रोकली की रोपाई करते रहें। यहीं पत्ता गोभी की रोपाई करें। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट और अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि सर्दी का मौसम है, ऐसे में तमाम सारी फसलों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है और उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जा सकता है। पुणे स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग से हमारी सहयोगी वैज्ञानिक आशा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो आपको कुछ बताना चाहती हैं। आइए देखते हैं। तमिलनाडु में धान की नर्सरी तथा हल्दी, टैपियोका और मूंगफली के खेतों में जल जमाव से बचने के लिए जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। केरल में भारी वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए टमाटर जैसी कोमल तने वाली फसलों को सहारा प्रदान करने की भी सलाह दी जाती है। आंध्र प्रदेश में धान की कटाई तथा मूंगफली एवं रागी की बुआई का कार्य जारी रखें। तेलंगाना में धान की नर्सरी बुआई का कार्य पूर्ण कर लें। तटीय कर्नाटक में चावल की कटाई करने के पश्चात मूंगफली की बुआई का कार्य करें। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में मिर्च की कटाई तथा अरहर की परिपक्व फलियों एवं कपास की तोड़ाई का कार्य जारी रखें। उत्तर आंतरिक कर्नाटक में रागी की कटाई तथा अरहर की परिपक्व फलियों की तोड़ाई करें। उड़ीसा में परिपक्व गन्ने की कटाई तथा मूंगफली, मूंग और उड़द की बुआई का कार्य करें। पश्चिम बंगाल में बोरो धान की नर्सरी तैयार करें तथा गेहूं और सरसों की बुआई का कार्य भी पूर्ण कर लें। बिहार राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर प्याज के पौधों की रोपाई और देर से बोई जाने वाली गेहूं की किस्मों की बुआई भी की जा सकती है। जम्मू क्षेत्र में सब्जियों को ठंड के प्रभाव से बचाने के लिए उन्हें सरकंडा या चावल के भूसे से ढककर रखें। हिमाचल प्रदेश में गेहूं की क्राउन रूट आरंभिक अवस्था, जो कि बुआई से 20 से 25 दिनों के भीतर आती है, उसमें सिंचाई प्रदान करें। उत्तराखंड में मेथी, धनिया, पालक, राई और मूली की कटाई करें। उत्तर प्रदेश में प्याज और पपीते की रोपाई करने की सलाह भी दी जाती है। राजस्थान राज्य में जीरा और इसबगोल की बुआई का कार्य जारी रखें और साथ ही रबी प्याज की बुआई भी की जा सकती है। गुजरात में जीरा और चने की बुआई पूर्ण कर लें। गेहूं और अरंडी की फसलों में नियमित अंतराल पर सिंचाई का कार्य भी करते रहें। दक्षिण कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में 1 या 2 स्थानों पर बारिश की संभावना को देखते हुए जो भी फसल कटी हुई खेतों में रखी है उसे सुरक्षित स्थानों पर रखना सुनिश्चित करें।
तो ये देखिए आपने डॉक्टर आशा लटवाल जी की रिपोर्ट, जिसमें संक्षिप्त रूप में बताया गया तमाम राज्यों में किस प्रकार आप अपनी फसलों को उनकी देखभाल कर सकते हैं और उनका ख्याल रख सकते हैं और आपका लाभ जिनमें है उन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब हम आज की फसल की बात करते हैं। आज की फसल में हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू। आलू की यदि बात करें तो इसकी कुछ किस्में जो है दिसंबर तक भी लगाई जा सकती हैं, जिनको कि सबसे देरी से बुआई की जा सकती है, चूँकि ये समय बुआई और रोपाई के लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है। और आलू केवल तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य हैं जहां पर इनकी खेती नहीं होती है। बाकी भारतवर्ष में आलू की खेती होती है और उत्तर प्रदेश आलू की खेती में नंबर 1 पर है। आइए आलू पर आधारित हमारी रिपोर्ट देखते हैं। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। तो ये थी हमारी आलू पर रिपोर्ट और अब हमारा ये कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रह सकते हैं डिजिटली भी। आप YouTube पर भी हमारे कार्यक्रम देख सकते हैं। हमारा DD किसान चैनल वहां पर मौजूद है। आप चाहें तो आगे बढ़कर अपनी स्क्रीन पर ये आप एक QR कोड देख रहे हैं, इसको आप आसानी से स्कैन कर सकते हैं और सीधे ये कार्यक्रम आप DD किसान चैनल पर YouTube पर देख पाएंगे। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करेंगे। आप तमाम प्रस्तुतियों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।